है भागवत सुना तो किन किन का कल्याण हुआ, पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं। चर्चा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य स्वरूप है। ईश्वर का बोध यदि करना हो तो किसका आश्रय लेंगे? सत्य का। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। भगवान को कहते हैं सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? ईश्वर। ये संसार सत्य नहीं है, ये आज है कल रहेगा। इस संसार की ऐसी तो कोई गारंटी नहीं। हम आज हैं, हम कल रहेंगे, इसकी तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है। पर याद रखना, जब हमारे दादा के दादा के दादा के दादा मरे तब भी उनके मरने में बोला गया था राम नाम सत्य है। आज से 100 साल पहले भी कोई मरा होगा तो उसकी यात्रा में बोला गया होगा ना राम नाम सत्य है। और आज 2021 में भी कोई चला जाए तो भी उसकी यात्रा में बोला जा रहा है कि राम नाम सत्य है। और आज से 1000 साल बाद भी कोई इस धरती को छोड़कर जाएगा तो बोला जाएगा राम नाम सत्य है। अब आप ही समझिए कि सत्य क्या है। अरे राम ही सत्य है, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है। यदि वो सत्य ना होते तो लोग उनका नाम क्यों लेते? वो सत्य है इसलिए लोग उनका नाम जपते हैं। इसलिए उस परमात्मा के नाम का सुमिरन कीजिए, उस परमात्मा को हृदय में धारण कीजिए। और जिस राम को आप सुनते हैं, जिस राम को आप गाते हैं, जिस नाम को आप लेकर पवित्र होते हैं, उन राम का आचरण जीवन में उतार कर अपने हृदय को पावन कर लीजिए। उनकी बाकी झांकी अपने हृदय में मन मंदिर में बिठाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लीजिए। प्रिय भक्तों, बिना भगवान के ये जीवन का कोई अस्तित्व, ईश्वर सत्य है। किसी भक्त ने कहा, कहते हैं हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। जो भाई मायूस है, शादीशुदा है या बिना शादीशुदा? अभागे हैं वो लोग जो भगवान का नाम छोड़ करके विषयों के पीछे भाग रहे हैं, सुरा और सुंदरी के पीछे भाग रहे हैं। अभागे हैं वो लोग काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। इसका अर्थ है कि काल हमारे सिर पर मंडरा रहा है। काल सदा अपने सिर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि
जपो निशिवासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। भगवान का नाम रोज जपा करो, इसमें वर्ष और महीना और अमावस पूर्णिमा ना देखा करो। भगवान का नाम जब से आप जपना शुरू करें, जब से आप भगवान के निकट पहुंच जाएं, समझ लेना तब से ही आप पर भगवत कृपा हो गई। आप भगवान के निकट हैं, उन्हें याद करते हैं तो उनकी कृपा है, और आप उन्हें नहीं याद करते तो उनकी कोई कृपा नहीं है। कृपा वही समझना चाहिए जब हमारे जिह्वा से निरंतर भगवत चिंतन हो, भगवान नाम निकले। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाएगी फिर, देह पड़ी रह जाएगी फिर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हमने अपना शरीर आभूषणों से सजा लिया, हमारा आभूषण शरीर सोने और चांदी से लाद दिया, पर जिह्वा पे भगवान का नाम नहीं है तो ये आभूषण किसी काम के नहीं है। अरे मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है उसके जिह्वा पर भगवान का नाम। यदि आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम है तो आप बहुत सुंदर हैं। व्यक्ति आभूषणों से सुंदर नहीं लगता, व्यक्ति भगवान की चर्चा करने से, नाम जपने से सुंदर हो जाता है। हम क्या करेंगे उन आभूषणों का जो भगवान से ना जुड़े और भगवान से ना जोड़े। तीर्थ है हरे नाम तुम्हारा, भगवान का नाम ही तीर्थ है। आप चारों धाम मत करिए, आप केवल एक बार राम कह दीजिए। एक राम नाम जपने से सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। एक बार केवल जय श्रीमन नारायण कह दीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण कह दीजिए। एक बार भगवान नाम से ही चारों धाम करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, एक नाम से। इतनी महिमा है नाम की। तीर्थ है हरे नाम तुम्हारा, फिर का फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए कहता हूं हमेशा भगवान का नाम, तीर्थ
तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या। कोई काशी घुमाए, कोई चारों धाम कर आए, पर सच्चे हृदय से भगवान का नाम ना जपे, भगवान के चरणों में प्रीति न हो, तो चारों धाम का अर्थ क्या है? चारों धाम के मायने क्या है? इसलिए ईश्वर का नाम है सत्य, सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वह परमात्मा ही सत्य है। इसलिए उसी को दिन रात हम याद करें, वही हम सबके रक्षक हैं, वही हम सबके दातार हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान कैसे हैं? चित्त स्वरूप हैं। ईश्वर चित्त स्वरूप है, सबके भीतर बैठे हैं और सबका हिसाब किताब लेखा जोखा स्वयं रखते हैं। भगवान का नाम है आनंद। आपके जीवन में जो खुशियां हैं, जो आनंद है, वह ईश्वर ही है। आनंद के रूप में ईश्वर है, पर हम परमात्मा को यहाँ वहाँ सर्वत्र ढूंढते हैं। एक गुरुजी से चेले ने कहा, एक चेला था, अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे भगवान से मिलना है, आप भगवान से मिलाओ ना। गुरुजी बोले, बेटा कल ठीक 10 बजे आ जाना सुबह, मैं तुम्हें भगवान के पास ले चलूंगा, चल के स्वयं देख लेना। ठीक है गुरुजी। चेला बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान से मिलना है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। चेला गया, रात भर उसे नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा। अब भगवान से मिलूंगा, भगवान से ये बात करूंगा, ऐसा कहूंगा, वैसा कहूंगा, भगवान से कहूंगा, प्रभु आप तो हमें अपने साथ रख लो, अपनी सेवा में रख लो। वो पूरी रात वो सोचता रहा, गुरुजी हमें कल भगवान से मिलवाएंगे। सुबह 10 बजे गुरुजी ने बुलाया, वो 8 बजे ही आ गया। गुरुजी ने कहा, बेटा आ गए? हाँ गुरुजी आ गया, आपने कहा था 10 बजे, मैं 8 बजे ही आ गया। आप बताओ भगवान के पास कब चलना है? गुरुजी बोले, चलो तुम आ गए हो तो अभी से यात्रा चालू करते हैं। पास में एक झोला पड़ा था, उसमें गुरुजी ने कुछ सामान भर रखा था। गुरुजी ने कहा, बेटा झोला उठाओ, कंधे पे रखो और चलो। वो चेला कंधे पे झोला उठाया, सामान का बोझा लेकर चला। बहुत प्रसन्न है, गुरुजी भगवान से मिलाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। अब चलते चलते वो जो बोझा लिया था, उस गुरुजी के बैग में 10 से 15 किलो का वजन था। अब वो कभी इस कंधे पे रखे, कभी इस कंधे पे रखे, कभी सिर पे रखे, कभी हाथ से उठाए। चलता चलता थक गया। गुरुजी थोड़ा सा विश्राम कर लूं? क्यों बेटा? गुरुजी ये बहुत वजन है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी मर्जी है तो तुम विश्राम कर लो। गुरुजी एक पेड़ की छांव में रुक गए,